हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए शायद एक पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इस वक्त समारा जो कि अपने शरीर को एक भी बार हिला ही नहीं थी, बल्कि वो रात भर जिस पोजीशन में सोई थी सुबह तक वो बिल्कुल उसी तरह से लेटी रह जाती है। इस वक्त वो उठ चुकी थी और इवन काफ़ी देर से, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी आंखें खोल करके पीछे करवट मोड़ करके देखे कि आखिर अंश किस हालत में है। अभी तक अंश का हाथ जो कि उसके कमर पर ही रखा हुआ था, जिसे समारा धीरे धीरे अपनी हिम्मत से हटाते हुए जैसे अभी हल्का सा पीछे की तरफ मुड़ करके अंश की तरफ देखी थी। अंश जो कि इस वक्त जग रहे थे और उनकी आंखें इस वक्त खुली हुई समारा को ही देख रही थी, जैसे वो पहले से इंतजार कर रहे हों कि कब समारा उनकी तरफ करवट लेगी। और वो धीरे से उसके फोrehead पर किस करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग। समारा जब अपनी धूप गटक ली थी, क्योंकि कल रात में जिस तरह से अंश ने उसे एक्सप्लेनेशन दिया था समारा को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, और किस तरह से उन्होंने अपने शरीर पर समारा का हाथ रख दिया था। वो सारी चीज़ों को सोच करके समारा जो झटके से उठ करके बैठ जाती है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हुए कहती है, मुझे तैयार हो जाना चाहिए। और वो जल्दी जल्दी वहाँ से उठ करके भाग गई थी। अंश भी उसे ज़्यादा तंग नहीं करते और बस समारा की हरकतों को देख करके हल्का सा स्माइल कर देते हैं। वो जल्द से जल्द बस इस कमरे से बाहर निकलने के इरादे में थी और जल्दी से कपड़े पहन करके वो झटपट तैयार होकर के लिफ्ट से नीचे की तरफ फाइनली आ चुकी थी। समाया जो कि फर्स्ट फ्लोर पर आकर के किचन में भाग जाती है ताकि उसे काम करने का बहाना मिल सके, लेकिन वहाँ पर तो अविरल, मानव और नितिन लगे हुए थे काम करने में। जैसे ही समाया ने उन तीनों को यहाँ पर काम करते हुए देखा था, वह हैरान होकर कहती है, आप मर्द लोग काम करते हैं यहाँ पर। ये सुनते ही नितिन, अविरल और मानव तीनों के तीनों पीछे मुड़ते हुए कहते हैं, हमारे किस्मत अंश ऐसी नहीं है ना। अब जब कोई बीवी नहीं है तो फिर खुद से ही काम करना पड़ेगा। ये सुनते ही समारा जो पूछती है, फिर वो भी तो आप लोग के साथ रहते हैं, वो नहीं आप लोग की मदद कर। जैसे ही अभी समारा अपनी बात को कंप्लीट कर पाती, तभी नितिन जो कहता है, आलसी है। तभी अविरल जो कहता है, एक नंबर का काम चोर। वही मानव जो मुंह बनाते हुए कहता है, सेठ की तरह रहता है और हम लोग को नौकरों की तरह ट्रीट करता है। हाँ। समारा जो चिढ़ते हुए कहती है, तो फिर आप लोग नौकरों की तरह खुद को समझते क्यों हैं? एक चिमटा उठाइए और लगाइए उनके मुंह पर। तभी पीछे से कोई आते हुए कहता है, किससे चिमटे मारने की बात चल रही है। जैसे ही अंश ने किचन में दहलीज रखा था, अविरल जो चिढ़ाते हुए कहता है, आइए पधारिए मिस्टर, आपको यहाँ का रास्ता पता है या भूले भटके आ गए आप यहाँ पर। तभी अंश कहते हैं, झूठ बोल रही है सब, कॉफी मैं खुद से बनाकर पीता हूँ। ये सुनते ही समारा जो जोर से क्लैप करते हुए कहती है, ओ वाह क्या बात है, कॉफी बना लेते हैं आप। ये बोलते बोलते जैसे ही समारा अंश की तरफ मुड़ी थी, उसका सारा कॉन्फिडेंस जो कि टूटे कांच की तरह चूर चूर हो गया था, और वो झटके से अविरल, मानव और नितिन की तरफ देखकर कहती है, आप लोग जाइए यहाँ से, मैं खाना बनाती हूँ। जैसे ही अविरल, मानव और नितिन ये सुना था, वो जल्दी जल्दी अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, आपसे थोड़ा ना काम करवाएंगे, आप तो हमारे लिए गेस्ट जैसी है, आपकी तो इज्जत करना हमारा फर्ज है। तभी अंश कहते हैं, काम करने दो उसे, कह रही है ना वो, तुझे तो कभी काम करने का मन नहीं किया और अब अपनी बीवी से काम करवाएगा। हाँ, आप जाइए बैठिए, हम लेकर आते हैं आपके लिए। लेकिन समारा को ये अच्छा नहीं लग रहा था और ऑब्वियसली उसे अंश से दूर रहने के लिए कुछ तो काम चाहिए ही था। अकेले वो क्या करती अंश के सामने बैठ करके, और फिर से उसे वही रात की सारी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती। तभी अंश ने भी काफ़ी फोर्सफुली कहा था, कहा है ना मैंने, जाओ यहाँ से। अविरल जो मानव और नितिन को देखकर कहता है, लगता है भाई को पर्सनल काम है, चलते हैं यहाँ से। और फिर वो समारा की तरफ देखकर कहता है, गुड लक। समारा समझ नहीं पाई थी और वो बस हल्का सा मुस्कुरा दी थी। जैसे ही समारा आकर के काउंटर के पास खड़ी हुई थी और अपने हाथ में नाइफ पकड़ती है, अंश उसके हाथ से नाइफ को हटाते हुए उसको जोर से पीछे से करल करते हुए कहते हैं, ये नाइफ वगैरह मत छुआ करो तुम, इतने प्यारे और नाजुक हाथ है तुम्हारे। और ये बोलते हुए वो उसके पांव पर धीरे धीरे अपने हाथों को रब कर रहे थे। समारा जो कि अंश के चेहरे की तरफ अपने चेहरे को मोड़ ली थी, जिस जगह पर इस वक्त अंश ने अपने चिन को टिकाया हुआ था। समारा भी बहुत ही ध्यान से उसी तरफ देखते हुए कहती है, मैं खाना बना लूं, आप जाइए यहाँ से। अंश उससे पूछते हैं, तुम्हारी सांसें क्यों इतनी तेज हैं, ठीक हो ना तुम। अंश ने जैसे ही अपनी दो उंगलियों को ले जा करके उसके गर्दन के पास रखा था उसके पल्स रेट को चेक करने के लिए, समारा थोड़ा दूर होते हुए कहती है, नहीं सांसें का कहा को कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है, मैं भी तो ठीक ही हूँ। लेकिन उसकी हालत जरा भी ठीक नहीं लग रही थी। तभी अंशु उसके कमर को जोर से पकड़ करके उसे काउंटर पर बिठाते हुए कहते हैं, तुम रहने दो, काम मत करो, मैं कर लूँगा। लेकिन समारा जो अंश के वॉच में टाइम झांकते हुए कहती है, आपको बहुत लेट हो रहा है, आप जाइए यहाँ से। अंशु समारा के फोरहेड पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम्हें फीवर है क्या?
ऐसी क्यों बात कर रही हो, वीकनेस लग रही है। और खाना मत खाओ, आज तो अपने हाथ से बनाऊंगा और तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगा। बहुत नाटक चल रहा है तुम्हारा। इससे कमज़ोर होगी तो कैसे बर्दाश्त करोगी मुझे। समारा ये सुनती ही पूछती है, आपको बर्दाश्त क्यों करना है। हाँ। अंश समारा की तरफ देख करके हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, सारी चीज़ें एक ही दिन में जाननी है तुम्हें, धीरे धीरे सिखाऊंगा ना सब कुछ। समारा के सामने अंशु के अपने बाएं फैला दिए थे, जिससे समारा समझ नहीं पाती कि क्या करना है। अंशु बस उसे अपने हाथों की तरफ इशारा किए थे, जिससे समारा जो कि काउंटर पर बैठे बैठे ही अंश की तरफ हल्का हल्का झुकना शुरू कर दी थी और धीरे से उनसे गले लगते हुए कहती है, ये क्यों करवा रहे हैं। तभी अंशु कहते हैं, पागल हो क्या तुम, हमेशा चिपकने का बहाना ढूंढती हो। मैं तो स्लीव्स फोल्ड करने की बात कर रहा था, लग जाएगा ना मेरे कपड़े में। तभी समारा झटके से हटते हुए कहती है, मुझे बोलना चाहिए था ना, आप ऐसे मेरे सामने आ गए तो। तभी अंशु कहते हैं, तो ऐसे सामने आ जाऊंगा तो मुझे हक कर लोगी। हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें सबके सामने इस तरह हरकत करते हुए। समारा जो अगल बगल देखते हुए कहती है, पर यहाँ पर तो कोई नहीं है। अंश को पता था कि अविरल, मानव और नितिन उन लोग को झांक झांक करके देख तो रहे हैं, जिससे वो अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, तुम्हारी नज़र वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है जहाँ तक मेरी सोच जा रही है। और जैसे उन्होंने अपने चेहरे को राइट डायरेक्शन में मोड़ दिया था, तीनों के तीनों जो कि एकदम से अनजान बनते हुए आसपास की चीज़ों को उठा करके देखने लगे थे, जैसे कि वो लोग अंश को और समारा को तो देख ही नहीं रहे हों। यहाँ का किचन खुला हुआ था, जिस जगह पर समारा बैठी थी उसे वहाँ से तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अंश को सब कुछ नज़र आ रहा था कि लिविंग रूम में इस वक्त क्या हो रहा है। इसी तरह से अंश जो कि अब काम कर रहे थे और वहीं समारा जो कि काउंटर पर चुपचाप बैठी हुई थी, वो बार बार ये भी बोल रही थी अंश से कि वो मदद करा दे, लेकिन अंश जो कि उसको बस बैठने के लिए कहे थे और वो उससे कोई भी काम नहीं करवाना चाह रहे थे। समारा एक और बार जिद करते हुए कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ऐसे बैठी हूँ और आप काम कर रहे हैं। अंश उसकी तरफ देखकर कहते हैं, आज अपने पति के हाथ से बना हुआ खाना खाओ। बहुत तारीफ करती हो ना तुम अपनी, तुम्हें बहुत अच्छी कुकिंग आती है। आज तुम्हें बताऊंगा अच्छी कुकिंग का मतलब क्या होता है। इस वक्त अंश और समारा को सिर्फ अविरल, मानव और नितिन नहीं बल्कि कोई और भी देख रहे थे, और वो लोग कोई और नहीं बल्कि अनु और अर्जुन थे। इस वक्त अनु जो कि किसी को अपने साथ लेकर आई थी और इस तरह से अपने भाई को काम करता हुआ देख करके अर्जुन के पास मुड़ते हुए कहती है, सीखिए कुछ मेरे भाई से, कितनी रोमांटिक है वो। कभी इस तरह से आपने मुझे तो अपने हाथ से कुछ भी टेस्ट नहीं कराया। मुझे भी ऐसे काउंटर पर बैठ करके आपके हाथ से खाना खाना है। लेकिन तभी अंश को अंदाज़ा तो था इस वक्त उन्हें कुछ लोग देख रहे हैं, मगर यह अंदाज़ा नहीं था कि अर्जुन और अनु भी आए हुए हैं, क्योंकि अविरल, मानव और नितिन ने सबको शांत रहने के लिए कहा था। समारा के होठों के कोने पर इस वक्त व्हाइट सॉस लगा हुआ था, जिसे अंश जो कि अपने हाथों से हटाने वाले तो होते हैं, लेकिन उनके हाथ पर भी कुछ लगा था, जिससे समारा भी अपने हाथ से उसे हटा पाती। अंश इस मौके का फ़ायदा उठाकर के तुरंत ही उसके इस्तेमाल से उसके होठों पर लगे सारे निशान को मिटाना शुरू कर दिए थे, जिससे सब के सब वहाँ पर खड़े लोग अपनी अपनी आंखों को बंद कर लिए थे और साथ ही दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिए थे। तभी अर्जुन जो अनु से कहते हैं, ये भी सीखना पड़ेगा मुझे। अनु जो वहां से बाहर जाते हुए कहती है, मैं हरीश को देख कर आती हूँ। इस वक्त अनु जो कि वहां से निकल गई थी, क्योंकि सीन अब थोड़ा ऑकवर्ड ज्यादा ही हो रहा था, लेकिन समारा को कुछ आहट महसूस हो जाती है, जैसे कि कोई भौंक रहा हो। समारा जो तुरंत ही अंश को अपने आप से अलग करते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं। अंश हंसते हुए अपने राइट की तरफ देखते हुए कहते हैं, अपने दोस्तों को रोमांस सिखा रहा हूँ, देख लिया सालों। तभी वहां पर अचानक ही अर्जुन जो कि अपीयर हो गए थे, और जिससे अंश की तुरंत ही समारा से दूर होते हुए कहते हैं, तू यहाँ क्या कर रहा। अर्जुन जो अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, सीख रहा था कुछ, अप्लाई भी तो करना है ना अपनी बीवी पर। अंश तुरंत ही अपने हाथ को वाइप करते हैं और अर्जुन के पास आते हुए कहते हैं, अनु तो नहीं आई ना। अर्जुन ये सुनकर हंसते हुए कहते हैं, अर्जुन आए और अनु ना आए, ये हो सकता है भला। दो जिस्म एक जान है हम, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ अनु कैसे नहीं रहेगी। अंश उनकी बातों को सुन करके समारा को कहते हैं, तुम काउंटर से नीचे उतरो, मैं सर्व करवाता हूँ। तभी समारा जो कहती है, मैं कर देती हूँ। अंशु की बाहर की तरफ निकल गए थे और साथ ही अपने एप्रन को जो कि इस वक्त उन्होंने पहन रखा था उसे साइड में रख करके अर्जुन के साथ बाहर आते हुए कहते हैं, क्या बात है, यहाँ पर क्यों। तभी अर्जुन जो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, अनु स्वीट्स कहाँ रखे हैं। अनु जो जल्दी जल्दी हरीश को अंदर बुलाते हुए कहती है, चलो चलो चलो। लेकिन इस वक्त हरीश किसी और के साथ ही व्यस्त था, जिस वजह से अनु जो के अंदर आते हुए कहती है, क्या पूछ रहे हैं। अर्जुन जो पूछते हैं, स्वीट्स कहाँ रखे हैं। अनु सामने की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो क्या टेबल पर रख दिए थे मैंने।
अर्जुन ने अपने हाथ से ही अंश को स्वीट आगे बढ़ा करके दिया था और हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, मिठाई खाओ, कुछ खुशखबरी की बात है। जैसे ही अंश ने सुना था, वो गुस्से में अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, कौन सी खुशखबरी? अर्जुन जो स्माइल करते हुए कहते हैं, है काफी खुशी वाली खुशखबरी। नितिन, मानव और अविरल जो कि तुरंत आकर के स्वीट्स को एंजॉय करते हुए कहते हैं, टेस्टी, बट मीठा थोड़ा कम है। तभी अनुज कहती है, भाई को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है ना, स्पेशली अर्जुन जी ने आपके लिए लिया भाई, आप खाइए ना। अंशु मिठाई की तरफ देखते हुए कहते हैं, खा तो लूँगा लेकिन किस खुशी में ये तो पता चले। समारोह अपने हाथ में पकड़े ट्रे में कुछ लेकर के बाहर की तरफ आ रही थी और ये सब कुछ अंश का ही बनाया हुआ डिश था जिसे पहले से समारा ने ट्राई कर लिया था अंश के हाथों से, और वो ले आकर के उसे डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, अनु तू। अनु के पास वो आकर के जोर से हक करते हुए कहती है, कब आए और ये क्या है? तभी अर्जुन जो अपने हाथ में लिए उसी डब्बे को आगे बढ़ा करके समारा की तरफ करते हुए कहते हैं, आप ही ले लो, आपके हस्बैंड जी तो ले नहीं रहे, शायद हमारी खुशी में इन्हें खुश होने का मन नहीं करा। जैसे ही समारा ने सुना था, वो पूछती है, कौन सी खुशखबरी, क्या हुआ है? अर्जुन जो अनु की तरफ देखकर कहते हैं, बच्चा आने वाला है। अभी इस वक्त समारा अपने हाथ में लिए उस स्वीट को अंश की तरफ ही आगे बढ़ाई थी और उसे अंश को मजबूरी में काटना ही पड़ा था, लेकिन अर्जुन के इस बात को सुनने के बाद अंश के गले से वो स्वीट एकदम से सरक जाता है, जिससे वो जोर जोर से खांसते हुए कहते हैं, व्हाट? तभी अनु जी कहती है, हाँ भाई, अब बच्चा आने वाला है। तभी समारा जो अंश की तरफ देखती है और फिर से इधर उधर ऐसे देखना शुरू कर दी थी कि उसे तो कुछ भी नहीं पता है, वो तो बिल्कुल इनोसेंट है। अंश ने अभी कल ही तो बताया था कि किस तरह से बच्चों का प्रोसेस होता है, और वो तुरंत ही अपने हाथ में ली उस मिठाई को अंश के हाथों पे रखती और तुरंत ही अनु का हाथ पकड़कर उसे खींच कर लाते हुए कहती है, तुम्हें बच्चा होने वाला है? तुमने कैसे किया ये सब कुछ? तुम्हें पता है ये सब कैसे गंदे तरीके से किया जाता है? कल मुझे पता चला। ये सुनते ही अनुजा हंसते हुए कहती है कि हाँ पता चला। जैसे ही अनु ने इतने कैजुअली पूछा था, समारा जो अंश की तरफ एक बार देखती और फिर अपनी नजर चुराते हुए धीरे से कहती है, मुझे पता चला है कि बच्चे ना औरतों के पेट में नहीं होते हैं। ये सुनते ही अनुजा कहती है, हैं? तो किसके पेट में? कि तभी समारा जो जोर से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, क्या कर रही हो, सबको सुनाओगी क्या? बहुत ही राज की बात है, अभी अभी पता चला है मुझे। और वो ये बोलते बोलते अब उसको बाहर के गार्डन की तरफ लेती आई थी। इस वक्त वो लोग फाउंटेन के पास खड़े थे और समारा जो कि अब एक एक बात बताना शुरू करती है, मर्द के पेट में होते बच्चे। ये सुनते ही अनुज अपने हाथ अपने सर पर रखते हुए कहती है, अरे यार मेरी सिम्मू तो कितनी इनोसेंट है, क्या बोल रही है, तुझे पता भी है? तभी अनुज कहती है, सब पता चल चुका है मुझे। देखो बच्चे ना मर्दों के पेट में होते हैं और मर्द उसे औरतों के अंदर डालते हैं। जैसे उन्होंने सुना था, वो अगल बगल देखकर समारा की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, देखो तुम्हें जिसने भी ये सिखाया है ना, वैसे सिखाया तो बहुत सही तरीके से है, पर ऐसा नहीं होता, बच्चे नहीं डालते हैं वो लोग कुछ। अच्छा छोड़ो, तो मैं तुम्हें ये सब नहीं सिखाऊंगी, तुम भाई से पूछ लेना। छी, मैं भी कैसा कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। और एक मिनट, तुम्हें ये लग रहा है कि मेरा बच्चा होने वाला है? ये सुनते ही समारा अपने चेहरे को जल्दी जल्दी हाँ मिलाते हुए कहती है, वही तो शर्म की बात है, ऐसे कौन कर सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ना कल थोड़ी सी बातें समझाई थी अंश जी ने, पूरी बातें समझने की तो हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। ए भगवान, अगर ऐसे होता तो नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता होगा, मेरी मम्मी पापा ऐसा कर ही नहीं सकते। जो सुनते ही अनुज हंसते हुए कहती है, शांत हो जा बच्चे, और वैसे मेरे भाई झूठ नहीं बोलते, और स्पेशली तुझसे तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। वही इस वक्त अर्जुन की कॉलर जो कि इस वक्त अंश के हाथों में काफी जोर से थमी हुई थी। अविरल, मानव और नितिन जो कि अंश को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को इस वक्त हंसी आ रही थी और वो अंश के हाथों से अपने कॉलर को छुड़ाते हुए कहते हैं, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, क्या चाहते है तो? हाँ, तेरी बहन को कभी बच्चा ना हो? ये सुनते ही अंश बाकी तीनों को वहां से जाने के लिए कह दिए थे और अर्जुन से पूछते हैं, अभी तो कल सब कुछ ठीक था ना, अचानक से ये सब कहाँ से? तभी अर्जुन जो अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, चिल भाई चिल, कुछ नहीं हुआ ऐसा। मैं तो
कि तभी अनुज कहती है, आ जाओ टीरा। जैसे उसने टीरा का नाम लिया था, वहीं आसपास के सारे लोग जो कि उस टीरा की तरफ देखने लगे थे। और वो टीरा जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, उसके लंबे लंबे बाल और जिस तरह से वो चल रही थी। समारा जो कि उसकी तरफ देख कर कहती है, वाह कितनी प्यारी है ये, इसका नाम टीरा है। अनुजा कहती है, नहीं मैं तो उसे प्यार से टीरू बुलाती हूँ, आ जाओ टीरू मेरे पास। और वो जल्दी से आकर के अब अनु के पास खेलना शुरू कर दी थी, उसके पैरों के आसपास। लेकिन पीछे पीछे कोई और भी आ रहा था, और वो भी बहुत शान से चलता है और आसपास के लोग की तरफ देख करके धीरे धीरे सबके सामने ही टीरा को प्यार से अपनी जीभ से चाटना शुरू कर देता है। ये देख करके अर्जुन समारा का हाथ पकड़ते हैं और साथ ही अर्जुन जो अनु जो खुशखबरी सुनाते हुए कहती हैं, टीरू मम्मा बनने वाली है। जैसे ही सबने ये सुना था, वो अपने सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, ओह ये खुशखबरी थी। अंश का भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था, मगर वो इस बात को रिवील नहीं किए थे कि वो कितना रिलैक्स्ड है इस बात को सुन करके। अर्जुन की नज़र तो अंश से हट ही नहीं रही थी। अंश एक बार उस प्यारी सी डॉगी की तरफ देखते हैं और फिर अर्जुन की तरफ देखकर कहते हैं, तो ये बच्चा आने वाला है। अच्छा। समारा जब पूछती है, ओह माय गॉड ये टीरू कहाँ मिली तुम्हें? अनु जो कहती है, मुझे नहीं मिली, ये तो हमारे हैरिस साहब लेकर आए थे। क्या करे बेचारा, बोर हो रहा था। वही मैं सोचूं, ये बार बार मुझे छोड़ कर के बाहर क्यों निकल जाता है। अब समझ में आया, महबूबा से मिलने जाता था। अर्जुन रास्ते में कहते हैं, हैरिस अंश का फेवरेट है ना, थोड़ा बहुत अंश के असर तो आएंगे इसके अंदर। बिल्कुल तुम्हारे जैसे रोमांटिक निकला ये तो अंश, इसलिए मैं सोचूं तुझे इतना पसंद क्यों था ये हैरिस। अब थोड़े ही देर में राउंड टेबल के हर डायरेक्शन में सारे लोग बैठ कर के गॉसिपिंग करना शुरू कर दिए थे। अनु जो समारा से, अर्जुन जो अंश, अविरल, मानव के साथ मिलकर की बातें कर रहे थे। लेकिन अब अर्जुन को ऑफिस के लिए निकलना था, उनको लेट हो रहा था और वो अनु के सर पर धीरे से अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, शाम को मिलते हैं, और अगर मेरी याद आएगी तो मुझे कॉल कर लेना। तभी अंश कहते हैं, नहीं आएगी तेरी याद, चल। अभी अर्जुन वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन पीछे मुड़ करके अंश की तरफ देखकर कहते हैं, तू साथ नहीं आ रहा? अंश वहीं पर टिक कर खड़े थे और अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, मुझे कुछ काम है, तू निकल यहाँ से। अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, क्यों, ऐसा कौन सा काम है? और वैसे भी समारा बिजी है अनु के साथ, तुझे वक्त नहीं देने वाली, चल अब। बीवी का आशिक। अंश अर्जुन की तरफ अपने चेहरे को नहीं बल्कि बस अपनी नज़रों को उठाकर देखे थे। इस वक्त उनकी नज़र अपने फ़ोन पर थी और वो इस वक्त किसी से बात कर रहे थे टेक्स्ट पर। तभी उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आने लगा था। नितिन भी अभी अर्जुन के साथ ही वहाँ से जा रहा था, लेकिन जैसे ही दामिनी की आवाज़ सबने सुनी थी, सबके सब एक ही जगह पर आकर इकट्ठा हो गए थे। अनु और समारा वहाँ पर नहीं थी, इसी वजह से अंश ने फ़ोन को स्पीकर पर कर रखा था। दामिनी जो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए बोलती है, अंश आई एम जस्ट लूजिंग इट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? आई जस्ट नीड योर हेल्प। अंश उधर से कहते हैं, क्या हो गया? उनकी आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा कैजुअलपन था, जैसे उन्हें किसी भी बात को लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दामिनी जो कहती है, अनएक्सपेक्टेड बहुत सारे फेक रिपोर्ट्स आकर के सबमिट हो गए और साथ ही कुछ ऐसे एविडेंस जो कि जिसको गलत प्रूफ करना पॉसिबल ही नहीं है, और कुछ गवाह भी आए थे और सबके सब हर्ष मल्होत्रा के खिलाफ ही बात की है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ जिसे आपने फायर किया था, कुछ ऐसे लोग जिसको आप कभी डांटे थे, और वो सारे लोग जो कि आपसे डरते हैं। लगभग 25 से 30 लोग आए थे सर। किसको बोलूं कि वो गलत है और वो झूठ बोल रहा है। मैं कभी भी कोई केस इस तरह हारती नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? अंश बहुत ही नॉर्मल वे में कहते हैं, मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, फिलहाल के लिए भी यहाँ पर आओ, बात करते हैं। अविरल, मानव और नितिन अभी तो बाहर निकल रहे थे, लेकिन सबके सब रुक चुके थे, और इवन अर्जुन भी। अर्जुन जो वेदिका को कॉल करके बोल देते हैं, मीटिंग को थोड़े डिले करो, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। आश अर्जुन से कहते हैं, क्या हो गया और सबके सब वापस क्यों आ रहे हो? निकलो ना तुम लोग, मैं हैंडल कर लूँगा। लेकिन तभी अविरल, मानव और नितिन जो कहते हैं, क्या बात है अंश, और इस बारे में तो तुमने हमें कभी कुछ बताया ही नहीं, चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में? अर्जुन जो कहते हैं, मैं बताता हूँ। और अब अविरल, मानव, नितिन, अर्जुन और अंश एक साथ ही बैठे हुए थे। अर्जुन जो एक एक करके सारी बातों को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे अविरल, मानव और नितिन तीनों की तीनों काफ़ी गुस्से में आ चुके थे, और स्पेशली अविरल जो काफ़ी गुस्से में खड़े होते हुए कहता है,
ऐसे कैसे कर सकते हैं? और ये तुम्हारे दादाजी की तो ऐसी की तैसी। मैं देखता हूँ उस बुढ़े को। लेकिन तभी मानव जो अपना सिर नाम हिलाकर कहता है, अविरल, हर बात का तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी नहीं होता। कुछ बात को पहले समझना भी ज़रूरी होता है। बैठो। तो अभी क्या करना चाहिए हमें? इस कोर्ट के केस को अगर शॉर्ट आउट नहीं किया तो फिर तो तुम्हें पागल घोषित कर देंगे और समायरा को। तभी अंश अपनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं, समायरा को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, फिर इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अविरल जो कहता है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तूने पहले ही बहुत सारे कांड कर रखे हैं और जब शादी कराने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दी है तो फिर शादी बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? और ये बोलते हुए वो नितिन, मानव और अर्जुन की तरफ देखा था। तभी मानव जो कहता है, अगर शादी कराने के लिए जान दांव पर लगाई थी तो शादी बचाने के लिए जान तो ले ही सकते हैं। अब अर्जुन भी काफ़ी गुस्से में आते हुए कहते हैं, अब इस मामले को ना नॉर्मली शॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता अंश। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे पहले कि बात हाथ से निकले वैसे हाथ में जकड़ करके मार डालते हैं। लेकिन अंश के दिमाग में कुछ और चल रहा था। वो अपने फोरहेड पर अपनी फिंगर को टैप करते हुए कहते हैं, मेरे अगेंस्ट और कितने लोग आ सकते हैं जो इस वक्त उन लोगों को सपोर्ट करें। तभी वहाँ पर थोड़ी ही देर में दामिनी पहुंची थी, जो कि काफ़ी रश में आकर के उन लोगों के साथ ही बैठते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तभी अंश जो कि तुरंत ही दामिनी को खड़ा होने के लिए कह दिए थे, खड़ी हो। दामिनी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाँफते हाँफते आई थी, जैसे वो दौड़ कर आई हो और काफ़ी ज़्यादा थकी हालत में। लेकिन इसके बावजूद भी अंश ने जिस बेरुखी से दामिनी से बात की थी वो चिढ़ते हुए कहती है, अब क्या हो गया? अंश कहते हैं, उधर जाकर बैठो, अभी कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये बोलते हुए वो इधर उधर ढूंढ रहे थे समारा की नज़र को कि कहीं समारा उन्हें तो नहीं देख रही। सारे लोग इस वक्त हैरान थे कि आखिर बात इतनी सीरियस केस तक पहुंच चुकी और इस वक्त अंश को कोई और ही नज़र आ रहा है। सारे लोग अब फोकस थे सिवाय अंश के। दामिनी जो एक एक करके सारी बातों को बताना शुरू करती कि किस तरह से विरांश ने अपनी चाल को बदल लिया है और उसके पास बहुत सारे प्रूफ मिल चुके हैं अंश मल्होत्रा के अगेंस्ट, और अब ये केस उन लोग की तरफ से स्ट्रांग बनता जा रहा है। अगर इधर से कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया गया तो केस हाथ से निकल सकता है। तभी अविरल जो कहता है, हम कुछ मदद नहीं कर सकते? अंश जो कहते हैं, कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? मेरे दोस्त हो तो जाओ, जाकर मदद करो उनकी। मानव अपनी बात को रखते हुए कहता है, एक मिनट, क्या? और बिल्कुल यही रिएक्शन इस वक्त सबके चेहरे पर था। क्या? अंश की बात पर सब लोग एकदम से हैरान थे। तभी नितिन जो हंसते हुए कहता है, मैं समझ गया, हमें एक्टिंग करनी है ना? अंश आराम से पीछे काउच पर लीन होते हुए अपने हाथ को फैला करके रखते हुए कहते हैं, यू गॉट मी। और वो जोर से अंगड़ाई पड़ते हुए कहते हैं, जाओ, जाकर के ऐसा दिखाओ कि उन लोग के साथ हो तुम। सम्राट तो बेसब्री से ढूंढ ही रहा था ना तुम लोगों को, या शायद तुम्हारे भाई को। अविरल जो कहता है, डॉक्टर आदित्य। हाँ, बताया था भाई ने, बहुत ही परेशान लग रहे थे वो। दामिनी जी हंसते हुए कहती है, मैंने बचा लिया था उसे, उसकी फीस तो मुझे बाद में सबमिट कर देना। हाँ। अंश जो कि सबके अटेंशन को ग्रैब करते हुए कहते हैं, सम्राट के अलावा ये और कोई कर ही नहीं सकता। विरांशु और जयचंद्र में इतनी औकात नहीं है। अविरल मानव ढूंढ रहा है तुम्हें सम्राट, अब तुम खुद उसके पास जाओगे और ये प्रिटेंड करते हुए कि सम्राट जीत रहा है और हम हार रहे हैं। दामिनी, अपने केस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है, अभी सब कुछ जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, केस को थोड़ा लंबा खींचो। एट लास्ट वो तुम्हें गवाही के लिए यूज़ करेगा, तुम जाना भी और जो भी सच होगा बता देना। तभी मानव जो कहता है, मतलब हम बता देंगे कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। तभी अविरल उसके कंधे पर मारते हुए कहता है, पागल है क्या? सच बताना है कि हमारा अंश कितना अच्छा है और समाज के साथ कितनी खुश है। अब देखते हैं फिर क्या होता है। अंश कहते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। अंश जैसे टेंशन में आ रहे थे, दामिनी कहती है, वैसे एक बंदे को मैं अपनी तरफ ले सकती हूँ उस टीम में से, जो कि उसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट है। दामिनी की तरफ सब हैरानी भरी नज़र से देख रहे थे सिवाय अंश के, क्योंकि अंश को अंदाज़ा था कि दामिनी किसका नाम लेने वाली है। दामिनी जो स्टाइल में कहती है, आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस हूँ, मगर मैं अपनी खूबसूरती पर उसे नहीं पिघलाने वाली हूँ।
अपने तरीके से। लाइक हर इंसान की थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ तो होती हैं और उसकी कमज़ोरी है सच। बेचारा सच का सामना कर नहीं पाता। उसे लगता है कि वो बुरा है, मगर बुरे बनने में कितनी मेहनत लगती है ये कोई अंश से पूछे। अर्जुन, जो कि दामिनी की बात को अब समझ चुके थे, और वो गुस्से में खड़े होते हुए कहते हैं, कोई अच्छा नहीं है वो। जब से देख रहा हूँ तब से सिर्फ अंश के पीछे पड़ा हुआ है, और जो मेरे दोस्त के पीछे पड़ा है उसे मैं अच्छा तो नहीं कह सकता। अंश की ज़िंदगी को हेल बनाना चाहता है वो, और उसे तो जहन्नुम के दर्शन मैं कराऊंगा। दामिनी, जो अर्जुन को कंट्रोल करते हुए कहती है, 1 मिनट, सम्राट बुरा नहीं, ओके? और कोई भी उसे बुरा मत बोले। ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम यार। उसकी सिचुएशन कैसी थी, कोई उसे समझ क्यों नहीं रहा है? अंश यार, तुम तो समझो ना, कम ऑन। अंश जैसे दामिनी की तरफ अपनी नजर उठाकर देखी तो दामिनी अपने दोनों हाथों को उठाकर कहती है, ओके, मेरा मतलब है अंश, आप तो देखिए ना प्लीज। आपको पता होना चाहिए कि सम्राट के ऊपर क्या गुजरी है, और बचपन से ही वो। देखिए, आई नो कि आप लोग को लगता है कि सम्राट गलत है, मगर उसे सिर्फ प्यार की जरूरत है। तभी नितिन जो कहता है, हाँ तो तुम दे दो ना प्यार। नितिन की बात सुन करके दामिनी घूर करके उसकी तरफ देखी थी। तभी अविरल जो हंसते हुए कहता है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग करने के लिए बोल रहा है। लेकिन अंश के सीरियसली होते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है एक्टिंग करने की, अगर उसे वाकई प्यार हो गया तो। सारे लोग तो वहाँ पर अपने दांत पीस रहे थे। अर्जुन जो कहते हैं, अच्छा ही होगा, उस एंड्रिया को भी तो तेरी लाइफ में वही लाया था ना। जब पता चलेगा कि मोहब्बत झूठी हो तो कैसा फील होता है, तब उसे एहसास होगा कि उसने तेरे साथ कितना गलत किया है। लेकिन अंश अपने चेहरे को ना मिला दिए थे और दामिनी से कहते हैं, हम चीज़ों को हद में रहकर करें तो बेहतर होगा। मैं एक पल के लिए सम्राट को मारने के बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन ये दर्द मैं उसे नहीं देना चाहता। जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाए और आपको पता चले कि वो सिर्फ आपके साथ मजाक कर रहा था, आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आया था, तो कैसा एहसास होता है कि मुझसे बेहतर और कौन समझेगा। और वैसे भी दुनिया के लिए एक अंश मल्होत्रा काफ़ी है, मैं दूसरा नहीं क्रिएट करना चाहता। हो गए ना सारी डिस्कशन, चलो अब निकलो अपने अपने काम पर। क्योंकि अंश को अपने फ़ोन पर एक और नोटिफिकेशन आता हुआ दिख गया था। वो नहीं चाहते थे कि इस वक्त किसी के भी सामने ये सारी चीज़ें हों, जिससे अविरल, मानव और नितिन को वो अर्जुन के साथ ही भेज चुके थे। और अब फाइनली दामिनी भी वहाँ से निकलती है। लेकिन दामिनी जाते जाते एक बार अंश को साइड से भी हक करने ही वाली होती है, तभी जोर से कोई पीछे से चिल्लाते हुए कहता है, क्या हो रहा है? ये आवाज़ सुनते अंश जो कि हल्का सा दूर होते हुए कहते हैं, जाओ यहाँ से। दामिनी जो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हैंडशेक तो कर। लेकिन तभी अंश कहते हैं, क्यों चाहती हो? और फिर वो अपने मन में कहते हैं, पिटवाएगी लड़की मुझे, वो भी बहन के सामने। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। समारा जो कि सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतर के आ रही थी, वहीं पीछे पीछे अनु जो चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ चली गई तुम? अरे, अनु भी पीछे पीछे ही आ रही थी कि तभी समारा जो दौड़ कर आते हुए कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, और हाथ में ला रहे थे। जैसे ही दामिनी ने ये सुना तो हंसते हुए कहती है, अरे तुम तो वही हो ना गॉर्जियस गर्ल। क्यों, मैं तुम्हारे हस्बैंड के साथ हाथ नहीं मिला सकती? अलाउड नहीं है क्या मुझे? तभी समारा जो अपने हाथ को ले जा करके उसके साथ मिलाते हुए कहती है, मेरे साथ मिलाओ ना। और वो जोर से इस वक्त दामिनी के पतले पतले हाथों को दबाए जा रही थी। वैसे तो उसका खुद का हाथ भी बहुत छोटा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफ़ी गुस्से में उसके हाथ को दबा रही थी, जिससे अंश उसको पीछे से सहलाते हुए कहते हैं, रिलैक्स, शांत हो जाओ। और वहीं वो दामिनी की तरफ देख करके अपनी भौं में चढ़ाते हुए अपना कंधा उचका कर कहते हैं, पॉसेसिव वाइफ, क्या कर सकते हैं। दामिनी जो अपना हाथ छुड़ाकर जैसे तैसे वहां से भाग गई थी, वहीं अनु जो आते हुए कहती है, क्या हो गया तुम्हें? समारा जो अनु की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे ठरकी भाई को संभाल रही थी मैं और बचा रही थी ऐसी वैसी लड़कियों से। दूर रहिएगा उससे, मेरी नज़र आप पर ही है। अंश को अंदर से हंसी आ रही थी, लेकिन ऊपर से वो डरने का नाटक कर रहे थे। और वो अपना सर हल्का सा हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ओके, मैं ध्यान रखूँगा। एक तरफ यहाँ पर अर्जुन की गाड़ी निकली थी, और फिर नितिन, मानव और अविरल की, और उसके साथ ही दामिनी की भी। और वहीं दूसरी तरफ से 3-4 गाड़ियाँ और आ जाती हैं। सबके सब इस वक्त ब्लैक कलर की कार्स थीं, और उसमें से एक जो कि काफ़ी लंबी सी वैन टाइप थी। अंश जो भी इस वक्त अपने गार्डन के पास ही खड़े थे, और जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हों। कुणाल और कृष इस वक्त भागते हुए अंश के पास पहुंचे थे। कुणाल जो कि अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए हल्का सा अपने सिर को झुकाते हुए कहता है,
हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्रिश भी अपना सर झुकाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। वैसे आपको उसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई? तभी इस वक्त कुणाल, जो कि अपने सारे आदमियों के साथ आते हुए कहता है, अंदर ले जा करके रखो। सर आप सेटअप बता दीजिए कैसे करना है, अभी कर दें या फिर आप लोग? अंशु कहते हैं, कर दो। समारा और अनु, जो कि इस वक्त आपस में बहुत ही प्यार से बातें कर रहे थे और बहुत सारी बातें एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, और वैसे भी लड़कियों की बातें ख़त्म कहाँ होती हैं। तभी अंशु आकर के दरवाजे पर धीरे से नॉक करते हुए कहते हैं, सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस, पर तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया मैंने। समारा, जो अंश की तरफ घूरते हुए देखकर कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। समारा इस वक्त थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी, जिससे अनु कहती है, क्या हो क्या, चली जाओ ना सिमो, और वैसे भी भाई बुला रहे हैं तो मान जाओ। समारा जी कहती है, क्यों डरती हूँ क्या इनसे? अरे तो गलत काम खुद करेंगे, ऊपर से तानाशाही मेरे ऊपर। मैं नहीं आ रही। अंशु कहते हैं, प्यार से आ जाओ स्वीट हार्ट, वरना मेरे हाथ हैं आपको उठाने के लिए। समारा, जो चिढ़ते हुए कहती है, हमेशा इसी तरह से अपने हाथों की मजबूती का फ़ायदा उठाते हैं। मेरे पास भी अगर सनी देओल जैसी बॉडी होती ना, मैं भी आपको एक हाथ से उठा लेती। हंसते हुए अंश आगे बढ़ते हुए कहते हैं, जुबान से ट्राई करो, वो काफ़ी भारी लगता है तुम्हारा। चलो अब। और वो उसकी कलाई को पकड़ करके अपने साथ उसे नीचे की तरफ ले आ रहे थे, और साथ ही वो अनु को भी अपने साथ चलने का इशारा कर दिए थे। और अनु के लिए तो अंश का इशारा ही काफ़ी था। वो काफ़ी ज़्यादा अपने भाई के सामने डरा करती थी और साथ ही उनकी हर बात माना करती थी। समारा बार बार पूछ रही थी, क्या मंगवाए ऐसा मेरे लिए, क्या है, कोई गिफ्ट है क्या? अंशु हल्का सा मुस्कुरा कर कहते हैं, बहुत प्यारा गिफ्ट है, मगर शायद तुम उसे पहले भी देख चुकी हो। आखिर कौन सा गिफ्ट आया था समारा के लिए, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए शादी पनिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।